आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। आगरा पुलिस ने 24 घंटे में एक डॉक्टर के अपहरण का खुलासा कर दिया। डॉक्टर के बदले 5 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी, लेकिन अपराधियों को ना पैसा मिला और ना ही पुलिस से वो भाग पाए। डॉक्टर को छुड़ाने के लिए आगरा की पुलिस चंबल के बीहड़ में गई थी और जब लौटी तो अपहरण के पीछे की कई कहानियों के साथ लेकर आई। आज हम आपको 5 करोड़ की फिरौती वाले इस कांड की पूरी कहानी बताएंगे और समझाएंगे कि आखिर वो कौन है जिसके जाल में फंसकर डॉक्टर साहब बीहड़ तक पहुंच गए। राजस्थान का बीहड़, चंबल नदी का किनारा और जंगल में आगरा की पुलिस। आगरा के एसपी सिटी रोहन बी पोत्रे की अगुवाई में यूपी की पुलिस राजस्थान के धौलपुर के इस रेगिस्तान में एक अपहरण की गुत्थी सुलझाने पहुंची थी। एसपी सिटी रोहन पी पोत्रे के साथ उनकी टीम कंधे पर भारी राइफल लेकर चंबल नदी पार की। नदी में कमर भर पानी था, फिर भी पुलिस ने परवाह नहीं की। एसपी सिटी जूते निकालकर नदी में दाखिल हो गए और फिर उस मंजिल की ओर बढ़ गए जहां पर किडनैपर्स के होने की खबर थी। धौलपुर और आगरा की पुलिस जंगल में घंटों तक ऐसे ही सर्च ऑपरेशन चलाती रही और फिर 24 घंटे के अंदर डॉक्टर के अपहरण का खुलासा कर दिया। इसमें ये पता चल रहा था सारा, जब हम लोगों ने सर्विलांस और इसका एनालिसिस किया था कि कहीं ना कहीं राजस्थान से लिंक्ड ये चीज़ें हैं। हम लोगों ने राजस्थान पुलिस से कॉन्टेक्ट किया, धौलपुर पुलिस से पर्टिकुलरली हम लोगों ने कॉन्टेक्ट किया। 2 लोगों को गिरफ्तार करने में कामयाबी जो इस जॉइंट ऑपरेशन में मिली है। ये तस्वीर आगरा के डॉक्टर उमाकांत गुप्ता की है। इनके अपहरण की कहानी बिल्कुल फिल्मों की तरह है। पुलिस ने वैसे ही इस कांड का खुलासा किया जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है। 36 घंटे में एड़ी चोटी का जोर लगाकर पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन सवाल ये है कि डॉक्टर का अपहरण कैसे किया गया। 5 करोड़ की फिरौती के लिए अपहरण की कहानी कैसे लिखी गई? क्या उमाकांत गुप्ता को जबरन उठाकर ले गए थे या दिल के खेल में गुप्ता जी फेल हो गए और चंबल के बीहड़ में पहुंच गए? तो अपहरण की इस गुत्थी को समझने के लिए आपको 13 जुलाई की घटना को समझना होगा। डॉक्टर उमाकांत गुप्ता 13 जुलाई की शाम को करीब 7 बजे घर से निकले थे। वो अपनी कार से लेकर निकले घर से, लेकिन जब देर रात तक घर नहीं लौट आए तो परिजन परेशान हो गए। बेचैन परिजनों ने ये बात पुलिस को बताई और पुलिस डॉक्टर उमाकांत की तलाश में जुट गई। तेरह जुलाई की रात, घर में टेंशन। डॉक्टर उमाकांत देर रात तक जब घर नहीं लौटे तो आस पड़ोस के लोग और रिश्तेदार उनके घर जमा हो गए। वक्त बीतने के साथ बेचैनी बढ़ रही थी। शाम को 6:45 बजे डॉक्टर घर से निकले हैं, उसके बाद घर नहीं लौटे अब तक। कुछ बोलकर गए थे क्या? नहीं, बस ये बात नहीं जाता। कुछ फोन वगैरह लेके गए साथ में? हाँ, फोन लेके गए, बलेनो गाड़ी से गए, अकेले गए। बार बार फोन करने पर भी जब संपर्क नहीं हुआ तो देर रात करीब 1:30 बजे परिजन आगरा के एतमादुद्दौला थाने पहुंचे। पुलिस ने मामला दर्ज किया और लोकेशन की पड़ताल की तो डॉक्टर उमाकांत की लोकेशन आगरा से 20 किलोमीटर दूर मिली। उसने तत्काल घटना की गंभीरता को देखते हुए उनके गाड़ी के बारे में, उनके मोबाइल के बारे में और अन्य सूत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी शुरू करी। शुरुआती जानकारी में उनकी गाड़ी का धौलपुर की तरफ जाना कन्फर्म हुआ। इस सूचना के आधार पर सभी जनपदों में, इंक्लूडिंग जो बॉर्डरिंग राजस्थान के जनपद हैं, वहां सूचना दी गई। पुलिस की टीम रात भर उमाकांत के बारे में पता लगाती रही, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। 14 जुलाई की सुबह 9 बजे तक फिरौती के लिए कोई कॉल भी नहीं आई। प्रातः धौलपुर पुलिस की तरफ से सवेरे 10 बजे ये सूचना प्राप्त हुई कि डॉक्टर साहब की गाड़ी वहां पर पकड़ी गई है और उसके साथ एक व्यक्ति पकड़ा गया है। तत्काल यहाँ से अधिकारियों के नेतृत्व में, एसपी सिटी के नेतृत्व में एक टीम वहां भेजी गई। आगरा पुलिस की टीम धौलपुर पहुंची, पकड़े गए व्यक्ति से कड़ाई से पूछताछ की। इसके बाद पता चला कि डॉक्टर उमाकांत का अपहरण हो गया है। फिरौती के लिए उन्हें बहुत ही चालाकी से उठाया गया था। और इस अपहरण में बदन सिंह का एक गैंग है, जो कि राजस्थान का एक रजिस्टर्ड गैंग है और पहले भी फिरौती की घटनाओं में शामिल रहा है।
उसके द्वारा ये अपहरण कारित किया गया है। जैसे ही पुलिस को कंफर्म हो गया कि हाई प्रोफाइल डॉक्टर का अपहरण हुआ है तो वो चौकन्ना हो गई और तलाश में जुट गए। अपहरण करने वाले बद्दन सिंह तोमर डॉक्टर को बीहड़ में लेकर चला गया था। धौलपुर के जिस इलाके में डॉक्टर को रखा गया था वो जगह मुरैना और धौलपुर के बीच खतरनाक बीहड़ का इलाका है। यहाँ पर पुलिस भी जाने से डरती है, लेकिन आगरा पुलिस ने हौसले से काम किया और रात में ही धौलपुर पुलिस के साथ अपराधियों की तलाश शुरू कर दी। शाम से ही कॉम्बिंग शुरू की गई। यहाँ से आगरा से लगातार मेरे द्वारा, आईजी साहब के द्वारा और एसएसपी साहब के द्वारा इसकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी। यहाँ से अतिरिक्त फोर्स भेजी गई। किडनैपर्स ने जहां पर डॉक्टर को रखा था वहां पहुंचने के लिए चंबल नदी को पार करना था। नदी में पानी था। पहले स्थानीय लोगों ने नदी की गहराई को देखा और फिर पुलिस की संयुक्त टीम नदी को पार की। बीहड़ का इलाका बिल्कुल सुनसान था। यहाँ पर कोई किसी के बारे में बताने वाला नहीं था, इसलिए अंदाजे से ही अपराधियों तक पहुंचने की कोशिशें जारी रही। शाम से ऑपरेशन शुरू हुआ और देर रात तक चलता रहा। पुलिस की टीम चौकन्ना होकर काम करती रही और आखिर जिसकी तलाश थी वो मिल गया। और रात्रि में 2:30 बजे आगरा पुलिस और धौलपुर पुलिस के संयुक्त प्रयासों से संयुक्त ऑपरेशन में डॉक्टर साहब को सकुशल बरामद करने में हमको सफलता प्राप्त हुई। इस दौरान अपहरणकर्ताओं की तरफ से परिजनों को फोन करने का कोई मौका नहीं मिल पाया, क्योंकि शुरुआत से ही पुलिस का दबाव बन गया था। ये रात की तस्वीर है जब डॉक्टर को अपहरणकर्ताओं की चंगुल से छुड़ाया गया। पुलिस की टीम के साथ साथ डॉक्टर उमाकांत बिल्कुल सुरक्षित थे। पुलिस ने तुरंत उनके परिजनों से फोन पर बात कराई और सकुशल होने की खबर दी। रात के 3 बजे तक कोई फिरौती की कॉल नहीं गई थी, यानी अपहरण के बाद अपराधियों ने फिरौती के पैसे के लिए कॉल नहीं किया था। तो सवाल यह है कि 5 करोड़ की फिरौती की बात सामने कैसे आई? सवेरे उनके घर पर 5 करोड़ रुपए की फिरौती का एक पत्र प्राप्त हुआ है। डॉक्टर साहब ने भी ये बताया है कि वहाँ पर उनके जो अपहरणकर्ता थे उन्होंने 5 करोड़ रुपए की बात उनसे की थी, बिना किसी फिरौती को दिए हुए। पुलिस के बहुत ही सघन प्रयासों के कारण 24 घंटे के अंदर डॉक्टर साहब को सकुशल बरामद किया गया है। दरअसल किडनैपर से छूटने के बाद 15 जुलाई की सुबह 5 करोड़ की फिरौती वाली चिट्ठी मिली। पुलिस से बचने के लिए चिट्ठी का इस्तेमाल किया गया था, फिर भी अपराधी बच नहीं पाए। पुलिस रात में ही उमाकांत को लेकर धौलपुर से आगरा पहुंची और अपहरण की कहानी के बारे में पूछताछ की। पुलिस जानना चाहती थी कि आखिर में डॉक्टर का अपहरण हुआ कैसे। पूछताछ में उमाकांत ने जो बताया उस पर उनके घर वालों को विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि इस कांड में एक लड़की सूत्रधार थी। डॉक्टर अपहरण कांड में बड़ा खुलासा। दिल का ऑपरेशन करा चुके डॉक्टर को दिल ने दिया धोखा। कई बीमारियों से लड़ने वाले डॉक्टर दिल से हार गए। आपके अभी 2 ऑपरेशंस हुए हैं। आपके ओपन हार्ट सर्जरी का ऑपरेशन हुआ है और भी 2 ऑपरेशंस, मेजर ऑपरेशंस हुए हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में कल जब मेरी बात हुई थी आपके बेटे से, तो हम लोग आपके स्वास्थ्य को लेकर भी चिंतित थे। लेकिन डॉक्टर की चिंता उस वक्त बढ़ गई जिस वक्त लड़की ने अपना असली चेहरा दिखाया। पुलिस का कहना है कि डॉक्टर उमाकांत से कुछ दिन पहले अंजलि मीणा नाम से एक लड़की मिली। 1-2 मुलाकात के बाद फोन पर बातचीत होती थी। 13 जुलाई को अंजलि मीणा ने डॉक्टर को मिलने के लिए बुलाया। डॉक्टर नहीं जानते थे कि जिस अंजलि से वो मिलने जा रहे हैं उसका असली नाम और चेहरा क्या है।
इसमें एक महिला है जिसका नाम मंगला पाटीदार है। ये गोदिया महाराष्ट्र की रहने वाली है। इसने किसी माध्यम से पिछले करीब 20-22 दिन से डॉक्टर साहब से संपर्क किया था और घटना वाले दिन यानी परसों को शाम को फ़ोन करके डॉक्टर साहब को यहाँ पर भगवान टॉकीज़ के आसपास उनको बुलाया था। अंजलि मीणा उर्फ संध्या उर्फ मंगला पाटीदार के बुलाए पर डॉक्टर उमाकांत 13 जुलाई की शाम को निकले। जल्दबाजी में गाड़ी चलाते वक्त ये अपना सीट बेल्ट भी बांधना भूल गए थे। किसी तरह अपनी खास दोस्त के पास पहुंचना चाहते थे। जब वो उससे मिलने जा रहे थे तब उससे मुश्किल से 20 कदम पहले ही सीट बेल्ट ना पहनने के कारण आपका वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा चालान भी किया गया। तो चालान हुआ। चालान के बाद डॉक्टर अंजलि के पास पहुंचे। अंजलि बेसब्री से डॉक्टर का इंतजार कर रही थी। डॉक्टर महाराष्ट्र के गोंदिया की रहने वाली अंजलि उर्फ मंगला पाटीदार की साजिश से अनजान थे, जबकि लड़की ने अपहरण का फुल प्रूफ प्लान बनाया हुआ था। भगवान टॉकीज पहुंचकर डॉक्टर ने अंजलि उर्फ मंगला पाटीदार को अपनी कार में बिठाया और रोहता नगर के पुल के पास चले गए। जो बाकी बदमाश थे जो मोटरसाइकिल से इस गाड़ी के साथ में आगे पीछे चल रहे थे, उन्होंने वहाँ पर उनको ओवरपावर करके डॉक्टर साहब को पीछे बंधक बना लिया और वो खुद गाड़ी में बैठ गए और उस महिला को भी महिला भी गाड़ी से उतर गई और वो जो ड्राइवर जो पकड़ा गया है पवन, वो ड्राइव करके उनको धौलपुर तक ले गया। और इस तरह से हनी ट्रैप में फंसकर डॉक्टर उमाकांत गुप्ता बीहड़ में पहुंच गए। पुलिस के मुताबिक मंगला पाटीदार अपराधी बदन सिंह तोमर के लिए काम करती थी। बदन सिंह के कहने पर ही उसने डॉक्टर को अपने ट्रैप में फंसाया और अपने साथियों के साथ आराम से डॉक्टर का अपहरण कर लिया। लेकिन धौलपुर के 2 कांस्टेबल की नजर ने उनकी हरकतों को पकड़ लिया और उन्हीं की सूचना पर आगरा की पुलिस अपराधियों तक पहुंची। हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल की भूमिका बहुत ही अच्छी सराहनीय है। उन्होंने इस गाड़ी को संदिग्ध मानते हुए कि उस पर यूपी का नंबर था, रात्रि में करीब 10-10:30 बजे धौलपुर से यूपी वापस आ रही थी, एक ड्राइवर था उसमें, उसको संदिग्ध मानते हुए उससे पूछताछ की, उसको डिटेन किया, प्रारंभिक पूछताछ की। नेचुरली उनके पास कोई जरिया नहीं था ये मालूम करने का कि कोई ये गाड़ी अपहरण में प्रयुक्त हुई है। उन्होंने सवेरे इस चीज़ की इत्तला पुलिस को दी, आगरा पुलिस को दी, और जब आगरा पुलिस वहाँ पर पहुंची तो वहाँ पर ये कड़ियाँ आपस में मिली और उन्हीं कड़ियों को जोड़कर आगरा पुलिस ने इस अपहरण कांड का खुलासा किया है और इसमें लड़की और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। एडीजी जोन आगरा ने बदन सिंह तोमर पर 1 लाख रुपए, बाकी अपराधियों पर 25-25 हजार का इनाम रखा है और इस डॉक्टर को सुरक्षित बचाने के लिए पुलिस टीम को शासन की तरफ से 2 लाख रुपए और डीजीपी की ओर से 2 लाख रुपए का इनाम दिया गया है। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि आखिर फिरौती की चिट्ठी किसने फेंकी और बदन सिंह तोमर के साथी कहां छिपे हुए हैं। न्यूज़ 18 के लिए आगरा से आरिफ खान की रिपोर्ट। और इसी के साथ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं।